वर्ड्स हैं 5 जो आज हम लर्न करेंगे। वो वर्ड्स हैं, पहला है एपिडेमिक, दूसरा है पैंडेमिक, तीसरा है आउटब्रेक और चौथा है फोरकास्ट और पांचवा है मिटिगेशन। तो चलिए एक एक करके इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे एपिडेमिक। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है महामारी, और एक्सप्लेनेशन इसका ये है, एपिडेमिक इज अ टर्म दैट इज ऑफन ब्रॉडली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी प्रॉब्लम दैट हैज़ ग्रोन आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उस प्रॉब्लम को एपिडेमिक कहा जाता है। उसके बाद आता है वर्ड पैंडेमिक। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो महामारी होता है, लेकिन इसका यूज़ अलग होता है एपिडेमिक से। तो दोनों ही वर्ड के जो हिंदी मीनिंग है एपिडेमिक और पैंडेमिक, वो दोनों सेम है, लेकिन इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़े से अलग है, इनका यूज़ है वो थोड़ा सा अलग है। तो पैंडेमिक का जो यूज़ है वो है, पैंडेमिक रिलेट्स टू जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिसीज दैट अफेक्ट्स अ होल कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड। जब ये किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया यानी कंट्री में फैलने लगता है या फिर पूरे वर्ल्ड में फैलने लगता है, तो इसको हम पैंडेमिक बोलते हैं इंग्लिश में। अगला वर्ड है आउटब्रेक। तो आउटब्रेक मतलब एकदम से प्रकोप, फैल जाना, इसका हिंदी मीनिंग है प्रकोप। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एन आउटब्रेक इज अ सडन राइज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज। कोई भी एकदम से डिसीज नया आए और उसको, उसके जो पेशेंट का जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो पेशेंट्स हैं उसके एकदम से बढ़ने लग जाए, तो उसे आउटब्रेक कहते हैं। जैसे कि चाइना के वुहान शहर में आउटब्रेक हुआ था कोरोना वायरस का, तो वहाँ पे एकदम सडन केसेस बढ़े। तो जब तक ये वुहान में था कोरोना वायरस, तो इसको आउटब्रेक कहते थे। फिर ये धीरे धीरे करके फैलने लग गया पूरी कंट्री में, तो ये एपिडेमिक बन गया। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड में फैलने लग गया तो इसको हम लोगों ने बोला पैंडेमिक। तो आप अब तीनों वर्ड के मतलब समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं चौथे वर्ड की तरफ। चौथा वर्ड है हमारा फॉरकास्ट। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पूर्वानुमान। किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान लगा लेना। कैसे, इसके हम एक्सप्लेनेशन जरा जान लेते हैं। फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक दैट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा एज इनपुट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट्स दैट आर प्रिडिक्टिव इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड्स। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास पहले का डेटा पड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम बस डायरेक्शन मतलब जो होता है फ्यूचर का, वो हम प्रिडिक्ट करते हैं, इसमें केवल अनुमान लगाते हैं। फोरकास्ट कहते हैं उसी को, जैसे वेदर फोरकास्ट। तो वेदर फोरकास्ट कैसे होता है, या तो पिछले कुछ सालों के डेटा के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है, या फिर कुछ डेज जो अभी दिन है उनके हिसाब से कुछ अनुमान लगाया जाता है, तब आगे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, मतलब मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन का हिंदी मीनिंग शमन, मतलब बुझा देना, कम कर देना, शांत कर देना। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम जाने तो द एक्शन ऑफ रेड्यूसिंग द सीवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की हम लोग जो सीरियसनेस है, सीवियरिटी है, बढ़ रही है, उसका एकदम पेन है अगर किसी को, तो उसको एकदम से कम कर देना, उसको हम लोग शमन कहते हैं। बुझा देना, एक तरीके से कम कर देना, शांत कर देना, तो वो मिटिगेशन कहलाता है। तो हमारे पांचों वर्ड अब कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप दैट आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे